नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं। इतिहास के ऐसे अनेक पृष्ठ हैं, ऐसी अनेक बातें हैं जिनके संदर्भ में हमारी जिज्ञासाएं हुआ करती हैं और जिनके उत्तर प्रायः हमको नहीं मिला करते। उन्हीं में से एक है तक्षशिला का विश्वविद्यालय कैसे नष्ट हुआ, किसने नष्ट किया। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य न केवल तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे, अपितु वे उस विश्वविद्यालय के शिक्षक भी थे, आचार्य भी थे। और उन्हीं के नेतृत्व में सिकंदर की सेना को भारत से पलायन करने के लिए विवश करने वाले वीर सैनिक तैयार हुए थे। मित्रों, जिस बात को मैंने प्रारंभ में उठाया उसका उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ। आज मैं अध्ययन कर रहा था इतिहास की पुस्तक, भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की यह कृति है। बहुत महत्वपूर्ण और ख्यात कृति है। इसी कृति का मैं अध्ययन कर रहा था। इसी कृति में इसके पहले भाग में यह उत्तर मुझे मिला। प्रथम भाग में मेरी भी जिज्ञासा थी और पृष्ठ क्रमांक 113 पर सम्राट स्कंदगुप्त के उत्तरार्ध काल की विजयों, सैनिक अभियान का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, और यह सैनिक अभियान हूणों की शक्ति के विरुद्ध था। वे हूण जिन्होंने संपूर्ण विश्व को पदाक्रांत किया था और जिनकी क्रूरता, जिनकी क्रूरता और जिनका भय इतना प्रबल था कि राज्य उनका नाम सुनकर थर थर कांपने लगते थे। संसार के अनेक राज्यों का पराभव उन्होंने किया था। चीन के पास के प्रांत के वे रहने वाले थे। और मित्रों, बहुत से लोग जानते होंगे कि चीन की प्रसिद्ध दीवार चीन के राजाओं ने हूणों के आक्रमणों की रक्षा के लिए ही बनवाई थी, जो आज संसार के आश्चर्यों में गिनी जाती है और विश्व धरोहर है। इन्हीं हूणों को अपनी युवावस्था में स्कंदगुप्त ने हराया था, और जब स्कंदगुप्त वृद्ध हो चले थे तब पुनः इनका आक्रमण हुआ हूणों का। और स्कंदगुप्त की वृद्धावस्था के समय यह आक्रमण काफ़ी प्रबल था और जो गुप्त साम्राज्य था वह भी पराभव की ओर जा रहा था। जब जो स्कंदगुप्त हैं, सम्राट स्कंदगुप्त, गुप्त साम्राज्य के अवसान काल के सम्राट स्कंदगुप्त, उनके बारे में लिखते हैं सावरकर जी। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। यदि अपनी सेना को उसी अवस्था में, चूँकि जैसे ही स्कंदगुप्त सेनाएं लेकर के और हूणों की चढ़ाई का उत्तर देने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर बढ़े थे, उसी समय उनकी राजधानी में विद्रोह हो गया था। तो उन्होंने उस विद्रोह पर ध्यान नहीं दिया, अपितु
वे हूणों की शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए वहाँ डटे रहे। इसलिए लिखते हैं सावरकर जी, यदि अपनी सेना को उसी अवस्था में वहाँ पर छोड़कर वह इस गृह कलह का उपचार करने के लिए राजधानी में वापस आ जाता तो वह भारतीय सेना धैर्य खो बैठती और वह बांध टूटते ही प्रलयंकारी बाढ़ के समान हूणों की क्रूर सेनाएं बात बात में संपूर्ण पंजाब, उधर ही सम्रांगण में शत्रु से लोहा प्रलयंकारी बाढ़ के समान हूणों की क्रूर सेनाएं बात बात में संपूर्ण पंजाब और आधे उत्तर भारत को रोंद डालती। इसी आशंका के कारण वह वृद्ध सम्राट उधर ही सम्रांगण में शत्रु से लोहा लेता रहा। सम्राट हो तो ऐसा हो, सम्राट हो तो ऐसा हो, और अपने राष्ट्र के लिए ही संघर्ष करते हुए वह वृद्ध वीर श्रेष्ठ स्कंदगुप्त ईस्वी सन 471 के आसपास युद्ध शिविर में ही परलोक सिधार गया। सम्राट हो तो ऐसा हो। तो स्कंदगुप्त के निधन के उपरांत, युद्ध भूमि में निधन के उपरांत जो हूण हैं, हूणों ने भारत पर पूरी शक्ति से आक्रमण किया और इस आक्रमण में वे सफल होते रहे। और स्कंदगुप्त के अनंतर सावरकर जी लिखते हैं, सम्राट स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद पहले से ही उसके विरुद्ध विद्रोह करने वाले सौतेले भाई पुरुगुप्त ने मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया, परंतु उसमें कर्तृत्व नाम की कोई चीज लौ मात्र भी नहीं थी। स्कंदगुप्त के मरते ही हूण सेनापति खिंखिल के नेतृत्व में हूणों की टोलियां आगे बढ़ने लगीं, जो स्कंदगुप्त के पराक्रम के कारण अब तक वायव्य सीमा पर ही रुकी पड़ी थीं। खिंखिल की मृत्यु के अनंतर उसका राजपद प्राप्त किया तोड़मार नामक एक पराक्रमी व्यक्ति ने उसके राज्यकाल में हूणों की विध्वंसक और राक्षसी प्रवृत्ति तो बांध तोड़कर उन्मत्त हो उठी और उस अत्याचार और लूटपाट की ज्वालाओं में कंबोज, गांधार और पंचनद प्रदेश धू धू करके जलते हुए दिखाई पड़ने लगे। तक्षशिला का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय भी इसी समय नष्ट किया गया। वहाँ की सहस्त्रों मूल्यवान पुस्तकों की हूणों ने खोली, जला डाली। मित्रों, यह जो दृष्टांत मैंने बताया, जो इतिहास की सुप्रसिद्ध पुस्तक का और स्वनाम में धन्य स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का कथन मैंने आपको सुनाया, उसको मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मित्रों, इतिहास में बहुत सी होलियाँ खेली गई हैं, होलियाँ मनाई गई हैं, और वे सनातन संस्कृति के इतिहास के काले पृष्ठ हैं। फिर से पढ़ता हूँ, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, विश्वविख्यात विश्वविद्यालय भी इसी समय नष्ट किया गया। वहाँ की सहस्त्रों मूल्यवान पुस्तकों की हूणों ने होली जला डाली। तो मित्रों, जो तक्षशिला का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, वह आक्रांता, दुष्ट, नरसंहारक, पशुवृत्तिचारी हूणों के द्वारा नष्ट किया गया था, और इस समय हूणों का नेतृत्व कर रहा था उनका प्रधान तोड़मार
माड़, तोरमाड़। तो तोरमाड़ नामक हूण के नेतृत्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय नष्ट हुआ था, जलाया गया था, नष्ट भ्रष्ट किया गया था। मित्रों, सृजन बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ सृजन की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए राष्ट्र का चरित्र और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि पुनः पुनः यह कहता हूँ मैं कि जो भारत का सनातन वैभव है, उस वैभव का रक्षण यदि करना है, यदि उसे अपने उन्नत रूप में प्रकट करना है, बनाए रखना है, तो पीढ़ियों का निर्माण आवश्यक है। और यह पीढ़ियों का निर्माण बिना वर्ण और जाति व्यवस्था के पुष्ट संरक्षण के बिना संभव नहीं है। सनातन वैभव की जय। उन नायकों की जय जिन्होंने भारत को आक्रांताओं से बचाया। जय हिंद, जय भारत।